कि आज रात हमें बदला लेना चाहिए। हम इससे इंतजार में न करें। जो बात अभी कही गई है कि अब फिर भारत ने कुछ किया तो हम इंतकाम हम लेंगे, क्यों? जब उसने किया हम फिर किसी बड़े नुकसान का इंतजार करें? जो इन्होंने मंदिर बनाया है उस पर भी हमला करना चाहिए और हमें इन्हें बताना चाहिए कि अगर हमारी दीनी दरसगाहें महफूज नहीं हैं तो फिर इनकी इबादत गाहें भी महफूज नहीं। अगर अब हमने ना किया तो फिर जहन में रखिएगा अगले साल ये इससे भी ज़्यादा करेगा, उसके बाद इससे भी ज़्यादा करेगा, उसके बाद इससे भी ज़्यादा करेगा। अब वक्त है, कौम एक हो चुकी है और जब कौम एक हो चुकी हो तो उससे ज़्यादा बेहतर वक्त होता नहीं। हमें इंतज़ार नहीं करना चाहिए। पहल कर दी उसने, जंग शुरू हो गई, अब हमारी बारी है। अब हमें वो बारी लेना पड़ेगी। तो ये सारा सिर्फ एक बहाना था और नरेंद्र मोदी ने अपना इलेक्शन जीतना था। नरेंद्र मोदी के जंगी जनून जो है उसकी वजह से ये सारा कुछ हुआ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलातु वस्सलाम अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह, अस्सलातु वस्सलाम अलैका या सय्यदी या हबीबल्लाह। मुझे भारत का कोई एक ऐसा इक़दाम बता दें जो दिन की रोशनी में किया। हमेशा मकार दुश्मन, अयार दुश्मन जो है वो रात के अंधेरे में ही अटैक करते हैं, वो दिन के उजाले में अटैक नहीं करते। भारत ने एक पूरी दुनिया के अंदर पाकिस्तान के ख़िलाफ़ एक प्रोपेगेंडा करना था कि जी हमने उन मराकज़ को निशाना बनाया है, उन मसाजिद को, उन मदारस को निशाना बनाया है जहाँ पर दहशत गर्दी होती। अब जो मरीके में जिन लोगों को शहादत, जिनकी शहादत हुई, वो एक इमाम मस्जिद थे और 2 वहाँ पे सिक्योरिटी गार्ड थे। क्या वो दहशतगर्द थे? अगर थे तो दुनिया के किसी मुकदमे में उनका नाम था। उसके बाद अहमदपुर शर्किया में बच्चों को, क्या वो थे? फिर वो छोटे छोटे बच्चे जिनकी उम्रें अभी दहशतगर्दी का लफ्ज़ कहने के काबिल नहीं थी, जिनकी ज़ुबान है, उनका क्या कसूर था? यानी वो सारी चीज़ें जो प्लान पहले एक मकबूजा कश्मीर में खुद ही किया वो फेल हो गया, अब दूसरा प्लान किया वो भी फेल हो गया, और तीसरा इन्होंने पाकिस्तान के उस जगह पर हमला किया जिसके हवाले से हम कह सकते हैं कि यहाँ पर हमला तो बनता ही नहीं। ये सिर्फ एक कोशिश थी उनकी और वो अपने बयानिए को बनाने की एक साजिश थी। जिस तरह बयानिया उन्होंने मकबूजा कश्मीर में बनाया और उसमें भी आप देखें कि एक नौजवान की उन्होंने तस्वीर दी थी, स्केच आया था कि ये नौजवान भी जो है उसमें मुलव्वस है वाक़ये में, और उसी नौजवान को 2020 में इन्होंने खुद कश्मीर के अंदर शहीद किया था और उसकी तस्वीर जारी की थी। तो ये सारा सिर्फ एक बहाना था और नरेंद्र मोदी ने अपना इलेक्शन जीतना था। नरेंद्र मोदी के जंगी जनून जो है उसकी वजह से ये सारा कुछ हुआ। हमारे एक नीलम बयान इन्होंने किया है, वहाँ पे तो दहशतगर्द नहीं था ना, वहाँ पे तो कोई मदरसा नहीं था। अब हमें इनके डैमों पे भी हमला करना चाहिए और बाबरी मस्जिद की जगह जो इन्होंने मंदिर बनाया है उस पर भी हमला करना चाहिए और हमें इन्हें बताना चाहिए कि अगर हमारी दीनी दरसगाहें महफूज नहीं हैं तो फिर इनकी इबादत गाहें भी महफूज नहीं। बड़ा क्लियर और साफ से बात, अगर अब हमने ना किया तो फिर जहन में रखिएगा अगले साल ये इससे भी ज़्यादा करेगा, उसके बाद इससे भी ज़्यादा करेगा, उसके बाद इससे भी ज़्यादा करेगा। अब वक्त है, कौम एक हो चुकी है और जब कौम एक हो चुकी हो तो उससे ज़्यादा बेहतर वक्त होता नहीं। पाकिस्तान की तरफ से क्या पैगाम जाना चाहिए भारत को? मैंने बता तो दिया है, पैगाम इससे ज़्यादा क्या है कि सारी कौम एक है। पैगाम ये जाना चाहिए कि आज रात हमें बदला लेना चाहिए। हम इससे इंतज़ार में न करें। जो बात अभी कही गई है कि अब फिर भारत ने कुछ किया तो हम इंतकाम हम लेंगे, क्यों? जब उसने किया हम फिर किसी बड़े नुकसान का इंतज़ार करें? हमें इंतज़ार नहीं करना चाहिए। पहल कर दी उसने, जंग शुरू हो गई, अब हमारी बारी है। अब हमें वो बारी लेना पड़ेगी। अगर हम अब भी इंतज़ार करते रहे, अब भी पूरी दुनिया के किसी न किसी मुल्क के कहने पर खामोशी इख्तियार कर ली, तो वो इंटरनेशनल कुव्वतें उस वक्त कहाँ थी जब पाकिस्तान के ख़िलाफ़ ये सब कुछ हो रहा था? उस वक्त कहाँ थी? लिहाजा पाकिस्तान को अब इंतज़ार नहीं करना चाहिए, एक वही जवाब देना चाहिए जो उन्होंने मकरू चेहरे के साथ दिया, हमें जुर्रत के साथ देना चाहिए।
और इंशाल्लाह हम तो देंगे। आप समझते हैं कि पहलगाम वाकई में पाकिस्तान का कहीं ना कहीं पर या पाकिस्तान की जो जा रहे थे उनका कहीं ना कहीं भी हाथ है? बिल्कुल नहीं था। उस वाक़ये में 3 जज थे जिनकी आज तक पता नहीं चल सका। वो 3 जज वो थे जिन्होंने आरएसएस के लोगों को सजाएं दी थी। उनका नाम क्यों नहीं सामने आ रहा? लाए ना सामने। वहां पर इंटेलिजेंस कहाँ थी? आधा घंटा ऑपरेशन हुआ, आधे घंटे तक बकौल उनके ये सब कुछ होता रहा। तो आधे घंटे तक जहां पे फोर्सेस ही नहीं है तो इनको फिर कैसे पता चल गया? इल्हाम हो गया? फिर कोई सबूत तो देना, पूरी दुनिया के अंदर कोई सबूत दें। सालसी के लिए हमने कहा था अक़वाम मुत्तहिदा कर ले, वो इन्वेस्टिगेशन कर ले, दुनिया की कोई ताकत इन्वेस्टिगेशन कर ले, देना सबूत। पाकिस्तान का ना कभी अमल दखल था। हाँ, हमारी हमायत हासिल है कश्मीर के उन तमाम मुजाहिदीन के लिए जो वहाँ पे अपनी आज़ादी की जंग लड़ रहे हैं, तो वो रहेगी। तो क्या समझते हैं कि 5 तैयारी गिरा देना ही पाकिस्तान की सबसे बड़ी जीत है? अभी तो आगाज़ मोहब्बत है, इंजाम देखें क्या। बहुत शुक्रिया।